हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है, उससे रिलेटेड सामान्य हिंदी के जो भी क्वेश्चंस उसमें आते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इसमें 1000 क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन कराया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। और ये हमारा नवा सेशन है। एक सेशन में 50 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। 50 क्वेश्चंस को जो कि एमसीक्यू टाइप के हैं दोस्तों, तो उनको कवर किया जाता है। ये नवा सेशन है। इससे पहले 8 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर जाकर जो आपका आई बटन है वहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा है हिंदी का, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि एसएससी जीडी के अतिरिक्त आप केवीएस, सुपरटेट, रेलवे, पुलिस, एसएससी एसआई, यूपीएसआई और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सेशन में 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है, ये आपको पता है। और इसका जो हमारा टाइम रहता है वह 1 बजे का टाइम रहता है। कितने बजे का? 1 बजे दोपहर में। और शाम को 7 बजे हमारी जो क्लास चलती है वह है जीएस की। किसकी है? जीएस की। जीएस के 25 समथिंग क्वेश्चंस को उसमें कवर किया जाता है। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं उन सभी को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी उसमें कवर किया जाता है दोस्तों। तो उस क्लास को ज़रूर देखें। और यदि यह क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। करते हैं यहाँ पर बात क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है पहला। क्वेश्चन पहला है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर है क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शंस है पताका, दूसरा है सुधांशु, तीसरा सुधाकर, चौथा राशि। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा शब्द ऐसा है जो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि चंद्रमा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रमा का जो शब्द नहीं है, जिसमें 3 पर्यायवाची चंद्रमा के हैं और 1 पर्यायवाची चंद्रमा का नहीं है, वही आपको कमेंट करना है। तो पताका है, सुधांशु है, सुधाकर है या राशि है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, वह पताका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पताका। पताका जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी जो चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं वह सुधांशु है, दूसरा सुधाकर है, तीसरा शशि है। शशि है, ये शशि है, राशि नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नांकित में से क्या है? तो कहानी है या नाटक है या खंड काव्य है या उपन्यास है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद की जो रचना है चंद्रगुप्त, क्या है ये आपको बताना है। कहानी है या नाटक है या खंड काव्य है या उपन्यास है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है चंद्रगुप्त, वह क्या है? नाटक है। क्या है? चंद्रगुप्त नाटक है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ बात करते हैं यहाँ पर 53 क्वेश्चन की कि डायरी निम्न में से किसकी आत्मकथा है? जो डायरी है निम्न में से किसकी आत्मकथा है? यहाँ पर दिए हैं 4 राइटर हैं। बाबू गुलाब राय की है, हरवंश राय बच्चन की है, सुभाष चंद्र बोस की है या रामविलास शुक्ल की है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। आपके डायरी जो है किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, सुभाष चंद्र बोस और रामविलास शुक्ल। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो डायरी है वह किसकी आत्मकथा है? तो डायरी जो आत्मकथा है वह हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वह कौन सी है? वह डायरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चांदी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको चांदी का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होता है? तो अन्वेषण है, शोध है, गवेषण है या चंद्रहास है? फटाफट से आंसर इसका कमेंट करेंगे कि क्या हो जाएगा चांदी का जो पर्यायवाची शब्द है चांदी का? अन्वेषण, शोध, गवेषण या चंद्रहास? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। चंद्रहास जो होता है वह चांदी का पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन चौथा एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि चांदी का जो पर्यायवाची होता है वह क्या होता है? चंद्रहास होता
है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आता है चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो चोर का आपको पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वह बताना है। ऑप्शन एक दे रखा है रजनीचर, दूसरा है मूषक, तीसरा है जाया और चौथा है खनक। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा जो चोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रजनीचर नहीं है, मूषक नहीं है, जाया जाया नहीं है या खनक नहीं है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको अगर बताना है तो यहाँ पर फर्स्ट आपका रजनीचर चोर का पर्यायवाची होता है, मूषक चोर का पर्यायवाची होता है और खनक चोर का पर्यायवाची होता है। लेकिन जो जाया होता है वह चोर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? यहाँ बताना है आपको कि जो अव्ययी भाव समास है वो कौन सा है। ऑप्शन एक दे रखा है कुमारी, दूसरा दे रखा है त्रिलोक, तीसरा दे रखा है सुरा देवासुर, चौथा है यथा ईस्ट। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4 चार आंसर दे रखे हैं। आंसर आपका कमेंट करने का तरीका वही है पिछला वाला कि आपको 56 लिखना है। 56 लिखकर एक या दो या तीन या चार, जो भी आपका आंसर है वो आपको आंसर देना है। अगर आपका ऐसे नहीं देना चाहते तो 56 लिखो, इसमें ए या बी या सी या डी, इस तरह से आप आंसर कमेंट कर सकते हो हमारे लिए, जो भी आंसर इसका आप हो सकता है। तो अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास, उसका कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। कुमारी है, त्रिलोकी है, देवासुर है या यथा ईस्ट है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे तो ये यथा ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा किसका? अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर है, पद्मावत किसकी रचना है आपको बताना है। तो पद्मावत नाभादास की है, जायसी की है या फिर केशव दास की है, तुलसीदास की है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा कि जो पद्मावत है वह किसकी रचना है? नाभादास की, जायसी की, केशव दास की या तुलसीदास की? जल्दी से आंसर कमेंट करें दोस्तों, कौन सा इसका आंसर करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है जायसी की है। जायसी की है, किसकी है? जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की। फिल्म का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो पद्मावती पिक्चर आई है वह उसी पर आधारित है कि नहीं है। तो यह जो पद्मावत रचना है वह किसकी है? जायसी की है। और जायसी को पूरा नाम क्या होता है? मलिक। जायसी का जो नाम है मलिक मलिक मोहम्मद मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा जो नाम है मलिक मोहम्मद जायसी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद का की ओर संकेत करते हैं, वह समास कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है, कर्मधारय होता है, अव्ययी भाव होता है या तत्पुरुष समास होता है? राइट आंसर दोस्तों बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा या तत्पुरुष समास हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। और इसकी जो विशेषता है वह क्या है कि जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास में जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और तीसरे, जैसे कि कोई पद प्रधान नहीं होता है और उसका अगर अर्थ निकाला जाए तो तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 59। हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं होते हैं, विषय को छोड़कर आश्रय के दिल में जागृत होते हैं, कहलाते हैं। फटाफट से आंसर बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा? विभाव हो जाएगा, अनुभाव, स्थायी भाव या संचारी भाव? करेंगे दोस्तों इसका आंसर कमेंट, क्या हो जाएगा। तो हृदय के वे भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, विषय को देखकर आश्रय में दिल में जागृत होते हैं, कहलाते हैं, तो वह स्थायी भाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर बना सकें। यहाँ पर बात करते हैं 7 बजे जो सेशन चलता है हमारा जीएस के, उसमें कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं? 25 क्वेश्चन उसमें लिए जाते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी साथ ही साथ कवर किया जाता है, तो उनको जरूर देखें। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण वह सेशन है। और ये यदि आप यूपी एसएससी यू एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम में हिंदी आती है उस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो यह सेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस सेशन में हम 1000 क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में करवा रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन न रहे और आपको एग्जाम में सफलता मिल जाए और आपकी एक सीट पक्की हो जाए। तो यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन
दे रखा है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण विशेष संबंध को कहलाता है। तो क्या कहलाता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो ये जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद के विशेषण विशेष से संबंध हो कहलाता है। तो कौन सा समास कहलाता है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या फिर तत्पुरुष है? जल्दी इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय समास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज जो है उसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? जो चतुर्भुज है उसमें कौन सा समास है? तो चतुर्भुज है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाले। तो चार भुजाओं वाले कौन है? जैसे कि भगवान विष्णु है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास आ गया कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। क्या है? कोई भी पद प्रधान नहीं है और तीसरे पद की ओर इंगित कर रहा है। यानी चतुर्भुज कौन है? चार भुजाओं वाले जो भगवान विष्णु है उनके लिए यह बोला गया है। तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 62 में देखते हैं कौन सा पद संप्रदान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? फटाफट बताएंगे। महादेव है, ऑप्शन दूसरा है पंकज, ऑप्शन तीसरा है हथकड़ी, ऑप्शन चौथा है अजंता। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो कौन सा पद संप्रदान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है? महादेव है क्या, पंकज है क्या, हथकड़ी है क्या, अजंता है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है हथकड़ी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। संप्रदान तत्पुरुष समास का सही उदाहरण है हथकड़ी जो है वह राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा एकदम करेक्ट आंसर है 62 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन आता है 63। टनाटन में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन दूसरा है अव्ययी भाव है, ऑप्शन तीसरा है द्वंद्व है, ऑप्शन चौथा है बहुब्रीहि। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो टनाटन में जो समास है वह कौन सा समास है? टनाटन में जो समास है वो कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। टनाटन में जो समास है वह अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन दूसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में कौन सा समास है ये आपको बताना है दोस्तों कि इसमें युधिष्ठिर में जो समास है वो कौन सा है? द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या हो जाएगा? जो युधिष्ठिर है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं? युधिष्ठिर कहते हैं। तो यहाँ पर द्विगु समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास इसका एकदम करेक्ट आंसर है। युधिष्ठिर का जो कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है पाप पुण्य में कौन सा समास है? जो पाप और पुण्य जो लगा है उसमें कौन सा समास है? तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर आप बताएंगे, इसका क्या हो जाएगा? तो द्विगु हो जाएगा या कर्मधारय हो जाएगा या बहुब्रीहि या द्वंद्व? कौन सा शब्द है? पाप और पुण्य है। कौन सा है? पाप और पुण्य है। तो यहाँ पर डैश लगा यानी योजक चिन्ह लगा है, पाप और पुण्य है, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 66। छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है क्या है? बताएंगे फटाफट से। पुरानी बात याद दिलाना, दूसरा है किसी को बहुत पीटना, तीसरा है बहुत कष्ट होना, चौथा है दूध पीने के लिए उत्साहित करना है। फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे अपना आंसर कि छठी का दूध याद आना का अर्थ क्या होगा? पुरानी बात याद आना, किसी को बहुत पीटना, बहुत कष्ट होना, दूध पीने के लिए उत्साहित करना। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो बहुत कष्ट होना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? बहुत कष्ट होना। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और वो बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन उन्हें हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है और अपने एग्जाम में एक सीट फाइनल करनी है। आपको जितनी भी आपकी वैकेंसी है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस मतलब है तो केवल अपनी और अपनी एक सीट से मतलब है। तो यहाँ पर एक करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आता है गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? शिष्य कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है, दिव्य चक्षु कहलाता है या अभिजात कहलाता है? राइट आंसर इसका दोस्तों कमेंट करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र होता है वह क्या कहलाता है? शिष्य, अंतेवासी, दिव्य चक्षु या अभिजात? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो गुरु के पास रहने वाला जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे अंतेवासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतेवासी कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा एकदम करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मृगनयनी में कौन सा समास है, फटाफट से बताएंगे। जो मृगनयनी है उसमें कौन सा समास है, तो कौन सा समास इसमें मृगनयनी में हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। इसमें मृगनयनी है, मृगनयनी में कौन सा समास आपका हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा या अव्ययी भाव हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कर्मधारय है। क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास किस में है, मृगनयनी में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो व्यभिचारी भाव का या शांत का या स्थायी भाव का या अनुभाव का। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो भरत मुनि द्वारा रस सूत्र निम्नलिखित दिए गए थे उनमें से किसका उल्लेख उनमें नहीं है, व्यभिचारी भाव का, शांत रस का या स्थायी भाव का या अनुभाव का। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इसमें शांत का उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, शांत का उल्लेख नहीं है। जो भरत मुनि के जो क्या थे रस सूत्र थे उसमें किसका उल्लेख नहीं है, तो शांत का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन दूसरा एकदम से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। पंचवटी में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। फटाफट आंसर बताएंगे इसमें क्या आंसर हो जाएगा। जो पंचवटी है उसमें कौन सा समास होगा, ऑप्शन 1 कर्मधारय, ऑप्शन दूसरा बहुब्रीहि, ऑप्शन तीसरा द्विगु समास, ऑप्शन चौथा है अव्ययी भाव समास। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। तो पंचवटी है, पांच पंचवटी, पंचवटी पांच या पांच आ रहा है यानी कि संख्या आ रही है, तो द्विगु समास आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो वह द्विगु समास है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है। तत्सम, आपको तत्सम शब्द बताना है। मछली है, मठिया है, माला है, मार्ग है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कैसे बनते हैं, जो कि एक विशिष्ट शब्द होते हैं और वह संस्कृत के मिक्स शब्द होते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं ब्रज भाषा के ज़्यादातर शब्दों को तद्भव शब्दों में समाहित किया जाता है। जैसे कि आपका मछली हो गया, लाठी हो गया, माला हो गया, और ये आपके क्या हैं दोस्तों, ये आपके क्या हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे इसका। तो ये आपके क्या हैं, तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव है। मछली है, मछली और मठिया है और माला है। लेकिन मार्ग जो है वो आपका तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्ग जो है क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, गंगोदक में संधि है, तो गंगोदक में कौन सी संधि है बताना है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा। जो गंगोदक है उसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है या दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है या यड़ संधि है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। फटाफट क्या हो जाएगा। तो गंगोदक है, इसमें गुण संधि है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या है, गुण संधि। याद रखना है आपको गंगोदक में कौन सी संधि है। यहाँ पर ऑप्शन 1 एकदम से राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है उसका उदाहरण कौन सा शब्द है। ऑप्शन 1 दे रखा है पराधीन, दूसरा दे रखा है आप बीती, तीसरा दे रखा है राजपुत्र, चौथा दे रखा है गौशाला। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों इसका जो क्या आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास 4, एक पराधीन है, दूसरा आप बीती है, तीसरा राजपुत्र है और चौथा गौशाला है। तो कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास का उदाहरण है। जो अधिकरण तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है, तो आप बीती जो है आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आप बीती जो है वह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा दोस्तों, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्यादान में कौन सा समास है। जल्दी से बताएंगे फटाफट। जो कन्यादान में समास है वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो कन्यादान है उसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, द्विगु है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष समास है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कन्या का दान आ रहा है यहाँ पर, तो तत्पुरुष आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कन्या का दान ही कन्यादान कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो नीलकंठ है उसमें कौन सा समास है। ऑप्शन 1 है कर्मधारय, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। जो नीलकंठ है उसमें कौन सा समास है। बहुत ही काफ़ी सावधानी के हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये।
जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। नीलकंठ में जो समास है वो कौन सा है? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम हो गया साहब। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है या अधिकरण तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम है यानी पुरुषों में उत्तम हो गया है, तो कर्ण तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या फिर संप्रदान तत्पुरुष है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका विभत्स रस का स्थायी भाव कौन सा है? क्रोध है, जो उत्साह है, शोक है। यहाँ पर आता है आपका इनमें से कोई नहीं है। फटाफट से आंसर बताएंगे। जो विभत्स रस है, विभत्स रस में कौन सा समास है? जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। तो क्रोध है, उत्साह है, शोक है या इनमें से कोई नहीं है? यहाँ पर चिंता आपकी तब बढ़ जाती है कि क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई नहीं अगर आ जाता है तो सबको बारी बारी से सोचना पड़ता है। क्रोध हो सकता है क्या? उत्साह हो सकता है क्या? शोक हो सकता है क्या? बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी एकदम से यानी ऑप्शन 4 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। बी वक्त का जो होता है जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जो बीभत्स का जो स्थायी भाव होता है वह जुगुप्सा होता है। राइट आंसर आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है वक्र निम्न में से किसका विलोम शब्द है? उथला का, ऋजु का, अपकार का या कठिन का? जो वक्र है, वक्र निम्न में से किसका विलोम शब्द है? वक्र मीन्स क्या होता है? और उथला है, ऋजु है, अपकार है और कठिन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? वक्र की बात की गई है तो वक्र का विलोम उथला, ऋजु, अपकार या कठिन। तो ऋजु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है गंगोर्मी में कौन सा संधि विच्छेद है? गंगोर्मी है यहाँ पर, उसका आपको संधि विच्छेद बताना है। तो गंगाधन उर्मी है, गंगोधन रमी है, गंगाधन उर्मी है और गंगधन ओर्मी है। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर फटाफट कमेंट करेंगे। तो गंगोर्मी, गंगोर्मी का आपको संधि विच्छेद बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? तो गंगाधन उर्मी राइट आंसर हो जाएगा। गंगाधन उर्मी, उर्मी, गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन तीसरा आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? जो स्थायी भाव होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, 9 होती है, 8 होती है या 7 होती है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो स्थायी भावों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 11 होती है, 9 होती है, 8 होती है, 7 होती है। तो स्थायी भाव जो होते हैं वह 9 होते हैं। क्या होते हैं? 9। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है अगला। कौन सा समास अव्ययी भाव का उदाहरण है? तो कौन सा समास है जो अव्ययी भाव का उदाहरण है? फटाफट बताना है। टकाटक है, दोपहर है, चौराहा है या विस्तर है? राइट आंसर इसका आप बताएंगे। क्या हो जाएगा जो अव्ययी भाव का उदाहरण है? अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि कौन सा अव्ययी भाव का उदाहरण था। टकाटक था, दोपहर था, चौराहा था या विस्तर था? जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो टकाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं देखना है आपको कोई योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये शब्द देखना है क्या है। टकाटक, टकाटक है यानी कि अच्छा है, ठीक ठाक है, इसी वजह से यह अव्ययी भाव समास में पहुंच जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। जल, जल डैश पानी होता तो वह आपका किस में होता? द्वंद्व समास में होता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है अगला। सेना के आगे, सेना आगे बढ़ रही है। क्या है? सेना आगे बढ़ रही है। वाक्य में सेना शब्द किस संज्ञा को दर्शाता है? फटाफट बताएंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को, समूहवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को या भाववाचक संज्ञा को? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो सेना आगे बढ़ रही है वाक्य में सेना शब्द किस संज्ञा का को दर्शाता है? तो व्यक्तिवाचक को, समूहवाचक को, जातिवाचक को या विद्रव्यवाचक को? राइट आंसर आप कमेंट कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा? तो सेना होती है तो सेना क्या होती है दोस्तों? समूह होता है। तो समूहवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्या कर रही है? समूहवाचक संज्ञा का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऑप्शन दूसरा आपका एकदम से राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? जिस
छंद के एक चरण में 28 मात्राएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? रोला कहते हैं, कुंडलियां कहते हैं, या हरिगीतिका कहते हैं, या बरवे कहते हैं? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, उस छंद को हम क्या कहते हैं? रोला, कुंडलियां, हरिगीतिका या बरवे? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो उसको हरगीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? हरगीतिका। हरगीतिका के प्रत्येक छंद में 28-28 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 28-28, प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद रखना है, किस में होती हैं? हरगीतिका में होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 84। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताना है आपको, जो अकर्मक क्रिया है किस वाक्य में है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुका हूँ जिसमें अकर्मक क्रिया पूछी गई हो। तो दोस्तों यहाँ पर है, ए मैं बालक को जगवाता हूँ, दूसरा है मदन गोपाल को हंसा रहा है, तीसरा है रामपत्र लिख रहा है, और चौथा है गेहूं पिस रहा है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या है? गेहूं पिस रहा है, रामपत्र लिखता है, और मदन गोपाल को हंसा रहा है, और मैं बालक को जगवाता हूँ। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? मैं बालक को जगवा रहा हूँ यानी काम कर रहा हूँ, यह अकर्मक क्रिया नहीं है। मदन गोपाल को हंसा रहा है यानी मदन भी काम कर रहा है, यह भी अकर्मक क्रिया नहीं है। राम पत्र लिख रहा है तो वो तो काम वैसे भी कर रहा है, तो यह भी अकर्मक क्रिया नहीं है। तो गेहूं पिस रहा है, गेहूं क्या है? निर्जीव है, और हो क्या रहा है? पिस रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है? क्रोध है, उत्साह है, निर्वेद है, या रति है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जो शांत रस का स्थायी भाव है, क्रोध है, उत्साह है, निर्वेद है, या रति है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कर दिया करें कमेंट, जिससे कि आगे पहुंचने में दिक्कत ना हो दोस्तों। क्योंकि जब आप आंसर कमेंट नहीं करते हैं तो हमें टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि आप आंसर कमेंट करेंगे तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद है। क्या है? निर्वेद है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्वेद, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना सा मुंह लेकर रह जाना है, तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए फटाफट। निरादर करना है, निराश होना है, हो जाना है, या भुलावे में रखना है, या ना समझ होना है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। जो अपना सा मुंह लेकर रह जाना, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर निरादर है, निराश हो जाना है, भुलावे में रखना है, या फिर नासमझ होना है? फटाफट बताएंगे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निराश हो जाना। क्या हो जाना? निराश हो जाना, कि अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से याद रखना है कि अपना सा मुंह लेकर बैठ जाना मतलब होता है निराश हो जाना। करेक्ट आंसर ऑप्शन दूसरा आपका हो जाएगा। फटाफट अंदाज में यह सीरीज चल रही है तुम्हारी, और इस सीरीज में 1000 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। कितने? 1000 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जिसके 20 सेशन तो आपके लास्ट होंगे। क्या होंगे? 20 सेशन आपके लास्ट होंगे। हर सेशन में 50 क्वेश्चन को कवर किया जाता है, और 50 क्वेश्चन MCQ टाइप के आपके सामने चल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए पहले से ही शुभकामनाएं सभी के लिए, कि आप अपना एग्जाम अच्छे से दें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना के रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 88। अदालत शब्द मूलतः किस भाषा का है? अदालत जो शब्द है वो किस भाषा? अरबी का, फारसी का, तुर्की का, या पुर्तगाली का? जल्दी इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो अदालत शब्द है वह किस भाषा का है? ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। एक अरबी दे रखा है, दूसरा फारसी दे रखा है, तीसरा तुर्की दे रखा है, चौथा पुर्तगाली दे रखा है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो अदालत शब्द है वह किसका है? तो अदालत शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। किस भाषा का शब्द है अदालत? तो वह अरबी भाषा का शब्द है। ये आपको याद रखना। ऑप्शन एक आपका एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है 89। उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? जो उत्साह आ जाए या एकदम से उमंग आ जाए किसी काम को करने की, तो वो उसमें कौन सा रस होता है ये आपको बताना है। तो शांत रस होता है, भयानक होता है, वीर रस होता है, या रौद्र रस होता है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? जो उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो शांत रस की, भयानक रस की, वीर रस की, या रौद्र रस की? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो उत्साह कब आता है दोस्तों? जब वीरता के समय में उत्साह आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन तीसरा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कि वीर रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। राइट आंसर है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 90। शर्वरी का पर्यायवाची शब्द है, तो शर्वरी जो है उसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन एक दे रखा है कमल, दूसरा दे रखा है कोपल, तीसरा दे रखा है अग्नि, चौथा दे रखा है रात।
फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा जो शर्वरी का पर्यायवाची शब्द है, कमल है, कोपल है, अग्नि है या रात है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो शर्वरी जो होता है वह रात का पर्यायवाची शब्द होता है। किसका होता है? रात का पर्यायवाची शब्द होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जलमग्न शब्द में कौन सा समास है? तो जलमग्न जो है उस शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव होगा, बहुब्रीहि समास होगा या द्विगु समास होगा? जलमग्न, जलमग्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो आपका समास जलमग्न उदाहरण है जिस समास का, वो समास को आपको बताना है। तो यहाँ तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो करेक्ट आंसर आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। तत्पुरुष यानी जल में मग्न, जल में मग्न है तो जल के लिए मग्न है तो जलमग्न हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? आपको बताना है अर्थालंकार। अलंकार जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो यहाँ पर आपको अर्थालंकार का उदाहरण बताना है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा है, यमक है या श्लेष है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो अलंकार है उसमें अर्थालंकार कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है, एक अनुप्रास अलंकार है, दूसरा उपमा अलंकार है, तीसरा यमक अलंकार है, चौथा श्लेष अलंकार है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो उपमा जो अलंकार है वह अर्थालंकार है दोस्तों। क्या है? अर्थालंकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। फटाफट से आंसर दिया करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है? फटाफट बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन एक कर्ण है, ऑप्शन दो च है, क है, ऑप्शन एक क है और दूसरा च है, तीसरा ट है, चौथा त है। जल्दी आंसर बताएंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है? फटाफट करेंगे आंसर। ऑप्शन एक क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त। राइट आंसर आपको बताना है। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो तालव्य का जो बनता है, तो यहाँ पर च बनता है। क्या बनता है? च बनता है, च छ बनता है, ज बनता है, झ बनता है, च छ ज ज य। ये आपके जो बनते हैं किससे बनते हैं? तालव्य से बनते हैं। और ये कंठ से बनते हैं, क ख ग घ ङ। क ख ग घ ङ ये आपके कंठ से बनते हैं। किससे बनते हैं? कंठ से। कंठ से ये बनते हैं। और ये आपके तालव्य से बनते हैं दोस्तों। किससे बनते हैं? तालव्य से। ये आपको याद रखना है। ट ठ ड, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण जो बनते हैं आपके, वह किससे बनते हैं? मूर्धा से बनते हैं दोस्तों। किससे बनते हैं? मूर्धा से बनते हैं। और त थ द ध न, त थ द ध न वो किससे बनते हैं? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों कि ये जो सब उच्चारण, शब्द उच्चारण होता है, वर्ड का उच्चारण है, वह कहाँ से निकलता है, ये आपको बताना है चौथा वाला। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुगम मोर सर सीरुह लोचन में अलंकार कौन सा है? सुगम मोन सर सीरुह लोचन में जो अलंकार है वो बताना है। तो रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है या उत्प्रेक्षा है या उपमा अलंकार है? राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सुगम मोन सर सीरुह लोचन में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार है? फटाफट से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। कवितावली में निम्नलिखित में से किसकी रचना है? जो कवितावली है वो किसकी रचना है? सूरदास की है, बिहारी लाल की है, तुलसीदास की, रसखान की है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जो कवितावली रचना है किसने की है? सूरदास जी ने की है या बिहारी जी ने की है या तुलसीदास जी ने की है या रसखान जी ने की है? कवितावली जो रचना का विमोचन किया है, कवितावली रचना को जिसने रचित किया है, उसका आंसर बताना है आपको। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है तुलसीदास। क्या हो जाएगा? तुलसीदास एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कवितावली की जो रचना है किसकी रचना है? वो तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 96, निम्न में से कौन सा वार्णिक छंद है जो वर्णों की काउंटिंग से बनता है? मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है मात्रिक छंद और नंबर दूसरा होता है वार्णिक छंद। एक वार्णिक छंद होता है, एक मात्रिक छंद होता है। तो निम्नलिखित में से वार्णिक छंद है, दोहा है या चौपाई है या रोला है या सवैया है?
जल्दी आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? वार्डिक छंद का दोहा हो जाएगा क्या? क्या चौपाई है या रौला है या सवैया है, जिसके वर्डों की काउंटिंग के हिसाब से उसको जाना जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे तो सवैया एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? दोहा, चौपाई और रौला, इन तीनों में क्या होता है दोस्तों? इन तीनों में मात्राओं को गिना जाता है, लेकिन सवैया में वर्णों को गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है 97। रत्नाकर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो रत्नाकर जो पर्यायवाची है वो किसका है? इंद्र का है, समुद्र का है, तालाब का है या सोना का है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा? रत्नाकर। आपको याद होना चाहिए कि रत्नाकर, रत्न कहाँ से निकले थे? इंद्र से निकले थे या समुद्र से निकले थे या तालाब से या सोने से? जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, तब रत्नों की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? रत्नों की। तो कहाँ से निकलता है रत्नाकर? किसको कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। जी दोस्तों, एकदम से करेक्ट आंसर है। राइट आंसर दूसरा आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्पज्ञ का विलोम है। आपको अल्पज्ञ का विलोम, अल्प मीन्स कम होता है, अल्पज्ञ मीन्स कम जानने वाला होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, बहुज्ञ है, अलघु है, साधारण है और पतन है। फटाफट आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है? जल्दी से बताएंगे तो बहुज्ञ है, लघु है, साधारण है या पतन है? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो अल्पज्ञ मीन्स बहुत कम होता है, बहुज्ञ मीन्स बहुत अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का। जी हाँ दोस्तों, एकदम से राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर सामंजस्य का विलोम आपको बताना है। जो सामंजस्य होता है उसका विलोम आपको बताना है। तो कलह होता है, मत्ताप होता है, सत्ताप होता है, विवाद होता है या द्वेष होता है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। सामंजस्य का जो विलोम होगा वो क्या होगा? कलह होगा, संताप होगा या विवाद होगा या द्वेष होगा? विलोम शब्द पूछा गया है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। तो सामंजस्य अगर हो जाता है तो कब होता है? विवाद के बाद में ही सामंजस्य होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा हो जाएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल, आंसर आपका तीसरा राइट आंसर है, एकदम से सही आंसर है। सामंजस्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विवाद होता है। बात करते हैं यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है आपको बताना है? जो बिल्ली है क्या किया उसने? छत से कूद पड़ी है। अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो बिल्ली छत से कूद पड़ी है तो उसमें कौन सा कारक है दोस्तों? आपको बताना है कि 7 बजे शाम को एक जो जीएस और जीके की क्लास चलती है उसमें 25 क्वेश्चंस को कवर किया जाता है। उन 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं दोस्तों उनको भी साथ में कवर किया जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो समथिंग ये समझ लीजिए कि 25 क्वेश्चंस की जगह आपको वो 100 क्वेश्चंस समथिंग करने को मिलते हैं। ओनली ऑन कितने मिनट में? 40 मिनट में आप एक 100 क्वेश्चन को आप अपने एक तरह से याद कर पाते हो। और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को मैं बहुत ही स्पीड से लेकर चलता हूँ आपके लिए, इसलिए कि 30 से 35 मिनट तक का आपका सेशन होता है दोस्तों। तो इसको जरूर देखें, स्किप ना करें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले अगले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके आंसर की कि क्या आंसर हो जाएगा। बिल्ली छत से कूद पड़ी है तो क्या कर रही है? बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो अपादान आ गया है दोस्तों आपका। अपादान से अलग होने के संबंध में जो आता है वो अपादान आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन दूसरा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं 50 क्वेश्चन। इस सेशन को मिलाकर हमारे कुल क्वेश्चन हो जाएंगे 450। कितने हो जाएंगे? 450। और आगे अभी क्वेश्चन 550 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, तो जरूर करें दोस्तों उन्हें। अगर आपने इससे पहले के सेशन को नहीं देखा है तो आई बटन पर देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा चैनल में प्लेलिस्ट का। जो आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए, सारे वीडियो आपको वहां पर मिल जाएंगे। और आप अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, आगे बढ़िए अपने कर्तव्य पथ पर। आपने सोच तो रखा है कि हमें इसमें जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए तो दोस्तों मेहनत कीजिए, और मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।